88 नंबर की गाथा हम भूल चुके हैं। जो साधक मोह राग देश का घनन करता है और भगवान जिनेंद्र के उपदेश को प्राप्त होता है, वह शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर के अचिर काल में ही निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। उसी बात को पुनः और विशिष्ट समझा रहे हैं 79 नंबर की गाथा में। नाणपगमपाढ़म परम च दब्बतहि संबद्धम जानदि जड़िच्छेदो जोशो मोख्यम कुड़दी। मोहम खयम कुड़दी। आगम देख बेटा, ये तुम सोच लो, अभी मैं सोच रहा हूँ, यदि 2-4 महाराज हो गए, 2-4 ब्रह्मचारी हो गए, तो फिर हम आपको प्राकृतिक का विद्वान बुलाने को तैयार हैं। अभी निसंग है ये 2-3 साधु, ये ऐसा बोले कि मैं ईमानदारी से पढ़ूंगा, तो प्राकृतिक का विद्वान बुलाएंगे और फिर आपको 7 दिन का कोर्स है। और 7 दिन के कोर्स में इतना पढ़ा जाते हो कि आप पंडित बन जाओगे। इनको भी पढ़वाया था, आदित्य सागर के लिए बुलाया था, फिर आदित्य सागर के माध्यम से इनको बिठाया था। ठीक है, कुछ अन्य अध्ययन किया, तरीका तो सीखनी पड़ता है। बोलो, तरीका नहीं सीखना पड़ेगा, अध्ययन तो स्वयं ही करना पड़ता है, लेकिन गुरु से तरीका सीखना पड़ता है। तो आज आदित्य सागर की प्राकृत बहुत बढ़िया है, शाश्वत आराध्य सागर। ठीक है, और वो महावीर जी में जयपुर में मनोज ने फॉर्म तो बहुत भरवाए थे, सबकी फीस जमा की थी, याद है आपको, जयपुर में। लेकिन लाभ जितने उठा पाए, ठीक है, आराध्य सागर ने मेहनत की है। तो आप तैयार रहो। राजस्थान सरकार ने प्राकृत भाषा बोर्ड का गठन करा है। बहुत अच्छा काम किया। समाज के 5 प्रतिनिधि लिए हैं, इसमें शीतल प्रसाद जी भी है। बहुत बढ़िया। सरकार ने उनको सबको बनाया। तो बस आप 2-3 महाराज जो वास्तव में पढ़ना चाहें नाम दो मुझे, पर ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद तुम फेल हो जाओ। बेनाम दो जो ईमानदारी से पढ़ेंगे। ब्रह्मचारी भोले भी पढ़ सकते हैं। हैं? ऐसा है, स्वयं टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, तो जब देखते कि ये नहीं समझ तो फिर बाहर भेजता है। इसलिए हम सोच रहे हैं हम इनको पूरी संस्कृत तैयार करा दें। प्राकृत जैन मुनियों को जानना बहुत जरूरी है, हमारे धर्म की भाषा है। अभी उपयोग ये क्या चल रहा है? नाणपमाणम परम च दव्वतण ही संबद्धम। संपूर्ण श्रुत आपका प्राकृत में है। और जब भी अभी आप नेट पे खोजो और ये खोजो इस प्राकृतिक साहित्य, तो शीघ्र जैनियों का साहित्य निकलता है। और शोर से नहीं, प्राकृत में दिगंबर साहित्य निकलता है। अर्धमागधी में श्वेतांबर साहित्य निकलता है। पाली में बुद्ध साहित्य निकलता है। अपभ्रंश में सबसे पहले परमात्मा प्रकाश निकलेगा। ठीक है ना? तो पेशाची, ये प्राकृतिक के भेद बता रहा हूं मैं आपको। मागधी, अर्धमागधी, पेशाची, पाली, शौरसेनी, ये प्राकृत भाषा के भेद हैं। भाषा के ज्ञान के अभाव में वस्तु तत्व को नहीं जाना जा सकता। अंग्रेजों ने जब हमारे ग्रंथों को लेके गए तो उन्होंने भाषा सीखी और भाषा को सीख करके उन ग्रंथों के अंदर से रहस्य निकाले हैं। कितनी बस्तियों को निर्माण कर रहे हो लोग। धर्म ग्रंथों में सब भरा हुआ है। ठीक है,
भाषा के ज्ञान के अभाव में तुम ठगे जाओगे, छले जाओगे, इसलिए भाषा ज्ञान होना आवश्यक है। संतुष्टि उन्हें करना चाहिए जो असमर्थ हैं, उन्हें संतुष्टि नहीं करना चाहिए जो समर्थ है। यदि नवल की बुद्धि चलती है तो 0 नंबर आने पर इन्हें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, इन्हें पुरस्कार करना चाहिए। और जो बिल्कुल बुद्धि ही नहीं इनके पास, वे 0 नंबर आ गए हैं तो 4-6 विद्यार्थियों को और देखें और संतुष्ट हों, बोले हम इनके भी आए, अपने क्या है, तो आत्महत्या नहीं करेंगे, वो भी सही है। लेकिन योग्यता है तो 0 नंबर पर खुश मत हो, अपने प्रमाण को रो और आत्महत्या न करके पुरस्कार करिए, बराबर। अब देखो बोला अपन तो अपनी बात कह सकते हैं, दुनिया से अपन अनुभव नहीं बता सकते हैं, अपन तो स्लेट पर लिख लिख करके कैसे आगे बढ़े हैं ये मुझे मालूम है, चाहे विराग साहर को मालूम है, ठीक है। जैसे ये तो तुरंत, ये इनका बच्चा है, एक वो आदि है, ये 2 बच्चे हमने पकड़े बड़ौद में, तुरंत श्लोक याद करते हैं। आदि छोटा सा बालक, एक इनका बालक, अब वो बालक को ये दुलार भी दें और दुलार देते देते एक एक गाथा नहीं, एक ग्रंथ तैयार कराओ, भविष्य में काम में आएंगे। तो नाण प्रणव बोला आवश्यकता क्या है, जो ज्ञानात्मक आत्मनम परम च, जो ज्ञानात्मक आत्मा अपनी निज आत्मा, वो ज्ञानात्मक निज आत्मा, ज्ञानात्मक पर आत्मा, इन दोनों आत्माओं को जान करके द्रव्यम तत्ण ही संबद्धम द्रव्यत्वेन अभिसंबद्धम, और जो ज्ञानात्मक नहीं है, दर्शनात्मक नहीं है, ऐसे द्रव्य, ज्ञानात्मक दर्शनात्मक जीव द्रव्य, ठीक है। ज्ञानात्मक दर्शनात्मक निज जीव द्रव्य, ज्ञानात्मक दर्शनात्मक परजीव द्रव्य, ज्ञानात्मक दर्शनात्मक अशरीरी सिद्ध भगवान, ज्ञानात्मक दर्शनात्मक निगोदिया जीव, ज्ञानात्मक दर्शनात्मक अन्यत्र से सावर जीव, इन सारे जीवों को जान करके, संबद्धता को प्राप्त करके, उनके द्रवुड़ पर्याय को जान करके फिर भिन्नत्व को प्राप्त करो। मित्र समझो, जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन, ठीक है, जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन। अब ज्ञान मात्र ये परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी होने का विषय है, इसलिए ज्ञान मात्र कह दिया। अरे ज्ञान मात्र कहने से दर्शन का भाव नहीं हो जाता। सुनिए, तो सामान्य सत्ता का अवलोकन दर्शन ग्रहण कीजिए यहां पर। चलिए, तो क्या तो ज्ञानात्मक दर्शनात्मक जितने जीव हैं, अभी इनको कहने दो, भी बाद में मिलते हैं। ज्ञानात्मक दर्शनात्मक जीव का लक्षण चेतन लक्षण जीवा तत् ज्ञान दर्शनीय। तो जीव कैसा है? ज्ञानात्मक दर्शनात्मक, ठीक है। अभी निर्णय की कोई बात ही नहीं, अपने लक्षण बना रहे हैं हम। तो ज्ञानात्मक दर्शनात्मक जीव है, तो ज्ञानात्मक दर्शनात्मक जो जीव है वो निगोदिया से लेकर सिद्धों तक सामान्य कथन। फिर अठनाण दंसन सामान्यम जीव लक्षणम भरियम, ये गाथा को आंग लाइए ना सामने, कब उपयोग करोगे? तो 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, ये सामान्य से जीव का लक्षण है। विशेष व्याख्या करोगे तो संसारी जीव जो है केवल दर्शन केवल ज्ञान छोड़ दीजिए, ठीक है। सम्यक दृष्टि है तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन छोड़ दीजिए। सम्यक दृष्टि है उसके लिए सम्यक ज्ञान ग्रहण कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं, संपूर्ण तत्व का निर्णय देने वाला है ज्ञान। संपूर्ण तत्व का निर्णय कौन दे रहा है? ज्ञान। पर ज्ञान जो निर्णय दे रहा है बिना दर्शन के नहीं दे रहा, छद्मस्तों के। जो भी निर्णय होगा वो दर्शन पूर्वक ही होगा, चाहे चक्षु रूप हो चाहे अचक्षु रूप हो, समझ रहे ना। वो ज्ञान के दर्शन के बिना कोई ज्ञान नहीं होता। छतमत्थाड़म, कोई प्रश्न इसमें? कोई प्रश्न नहीं। तो कहाँ से करोगे प्रश्न? मौका ही नहीं है। तो
जो भी ज्ञान होगा कैसे होगा? दर्शन पूर्वक होगा। अब जो ज्ञान, जब जब ज्ञान की बात करें तो ये भूल ना जाए कि दर्शन को छोड़ के बात कर रहे हैं। छद्मस्तों के जो भी ज्ञान होगा वो दर्शन पूर्वक ही होगा। इसलिए अभी हम वहाँ की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सामान्य व्याख्या में चल रहे हैं। आप जो विषय को, क्योंकि समय नहीं हमारे पास इतना, तो ज्ञानात्मक। अब सुपरग्राही ज्ञान, सुपरग्राही ज्ञान, सुग्राही दर्शन। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि में प्रवेश करते हैं तो ज्ञान कैसा है? सुपरग्राही है, और दर्शन सुग्राही है। जब दर्शन को सामान्य चित्त प्रतिभास की ओर ले जाते हैं, आध्यात्मिक सिद्धांतिक दृष्टि से देखते हैं तो सुग्राही है। पर वास्तव में और गहरे में जाओगे तो फिर, अब संभल के सुनना, दर्शन नाम कोई वस्तु नहीं बनती है, वो भी ज्ञानी है, वो भी ज्ञानी है। अब कुछ नहीं बोल पाएंगे बालक, वो भी ज्ञानी है। लेकिन ज्ञान के यह पूरकपने को ग्रहण करने के पूर्व जो सामान्य सत्ता का अवलोकन है, उस ज्ञान की संज्ञा दर्शन है, उस ज्ञान की संज्ञा दर्शन है। ये जो मैं कथन कर रहा हूँ श्री धवला जी से बोल रहा हूँ, जो कथन कर रहा हूँ बृहद द्रव्य संग्रह की ब्रह्मदेव सूर्य की 44 नंबर की गाथा से बोल रहा हूँ। ठीक, जब प्रमाण दे दिए जाते ना, फिर कोई कुछ भी नहीं बोल पाए। यहाँ वहाँ लिखा देख लीजिए आप। इसलिए जितनी बालक यहाँ है, हमारा उद्देश्य क्या है? तुम ऐसे ज्ञानी बनो कि एक बार व्यक्ति पढ़ के आए वो भूल जाए, और वो क्या हम शास्त्र में पढ़ के आए, तुम इतने दृढ़ता से बोलो कि तुम शास्त्र में पढ़ के भूल सकते हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, अब मैं लेके आओ शास्त्र। बालक एक मालूम सोलापुर में क्या हुआ, एक पंडित जी 7 दिन तक मेरे साथ शास्त्रार्थ किए। फिर ये जितनी ब्रह्मचारी थी ना, सब उन्होंने बुला ली, यहाँ तक भोपाल तक के विद्वान बुला लिए। वो 7 दिन तक शास्त्र, वो तो अच्छे बैठा देखो सामने, प्रमाण ले लेके आए। मैंने कहा ये तो 8-10 हो गए, वो मैं अकेला, सब धुरंधर लोग आ गए, याद है बेटा? अब ये बगल में बैठे रहा, अब ये चेहरा देख के महाराज जी भूल ना जाए। हमने चिंता मत कर तुम। एक दिन पंडित जी आए, महाराज जी आज तो मानना ही पड़ेगा। हमने भाई मान लेता हूँ, हम तो आगम मानने वाले आदमी हैं। वो ले क्या, बोले देखो ये लिखा, हमने पढ़िए पंडित जी क्या लिखा है, चश्मा साफ करो जरा। उसमें लिखा था श्रवण, और बेक उन्हें दिख रहा श्रावक। हमने देखो, लास्ट में पंडित थक गए बेटा, वो ऐसे किए, सिर पटक लिया अपना उन्होंने, बोले आप जैसी गाथा मुझे याद नहीं है। हमने ये आप घबराओ मत, मुझे गाथा या तो उसका अहंकार नहीं है, तो बुद्धि का छेवसम है, किसको क्या याद है। लेकिन आप ये तो मानो जैसे हम आगम मारे, तुम भी मान लो। लास्ट में अमित जो हमको शास्त्रार्थ करने आए थे, वे जाने के पहले हमसे बोले प्रणाम, नमस्ते महाराज, आपके ग्रंथ में चाहिए है। हमने अवश्य, अच्छा इनको ग्रंथ भेंट करो। फिर उन्होंने चौका लगाया, आहार कराया, कॉलेज में बच्चों ने भगवान मंदिर विराजमान कर दिए। तो कहने का मतलब समझो कि ज्ञान कभी अपत्यकारी नहीं होता, लेकिन होना चाहिए सम्यक। चलो